हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। साथियों, आज का ये वीडियो खास आप सभी विद्यार्थियों के बीच में पीटीटी एग्ज़ाम 2025। साथियों, आपके फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है ना, और बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया फर्स्ट लिस्ट में और बहुत सारे विद्यार्थियों का नहीं हुआ। तो साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो यानी कि कॉलेज बीएड नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है कि सर हमको पीटीटी की फ़ीस रिफंड मिल जाएगी क्या। देखो, फीस रिफंड अगर हम यहाँ पे 5,000 रुपये हमने काउंसलिंग में भरे थे वो हमको मिल जाएंगे क्या, या फिर हम यहाँ पे 22,000 रुपये भरते हैं और फिर हम कॉलेज में नहीं जाना चाहें 22,000 भरने के पश्चात, तो 22,000 रुपये वापस मिलेंगे क्या। देखो, किस किस को ये मिलेगा रिफंड, है ना। फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं और कब तक चलेंगे, इसकी पूरी जानकारी साथियों आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो भी नए विद्यार्थी है, 12th वाले हैं, जो कि बीएड करना चाहते हैं और जिन्होंने बीएड 5,000 रुपये का जो सालान कटवा दिया है और अब यहाँ पे बीएड में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप सभी का सवाल है कि यहाँ पे 5,000 और 22,000 रुपये का जो रिफंड है वो मिलेगा कि नहीं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर दो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। देखो, यहाँ पे रिफंड की बात करें प्यारे साथियों, तो रिफंड आपको कैसे मिलेगा। देखिए, रिफंड है प्यारे साथियों आपका यहाँ पे 7वां पॉइंट दे रखा है, पीटीटी द्वारा जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है, यानी कि किसी अभ्यर्थी को जो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, तीनों लिस्टों में अगर कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो उसके साथियों यहाँ पे 200 रुपये कटौती करेंगे। कितने? सिर्फ 200 रुपये यहाँ पे कटौती करके उसको 48 रुपये, यानी कि 4800 रुपये, 5,000 में से 4,800 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। किंतु महाविद्यालय को आवंटित होने के पश्चात, देखो, किसी को अगर महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो उसके पश्चात या उसके उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करता है, यानी कि उसको कॉलेज पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर उसको यहाँ पे 700 रुपये काटेंगे, यानी कि 5,000 में से 700 रुपये काट के आपके यहाँ पे 4,400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब ये आपका प्रॉपर रहने वाला है कि 4,400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे और रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के खाते में ही मतलब जमा होंगे। रिफंड है जो कि अभ्यर्थी जो है जिस विद्यार्थी के नाम से फॉर्म भरा है उसके खाते में, स्वयं के खाते में रिफंड जमा होगा, ना कि उसके मम्मी पापा के खाते में, ना भाई के खाते में। ठीक है, विशेष खास बात। अगला है, या रजिस्ट्रेशन के समय जब आपने 5,000 रुपये की काउंसलिंग करवाई थी उसमें जो बैंक विवरण आपने दिया था, मतलब जो नाम उस टाइम में दिया था जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड, ये जो है वो सेम होना चाहिए और ये इसको आपको सावधानी पूर्व आपको भरना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट है रिफंड का। अगला, अब मेरे प्यारे साथियों, रिफंड का फॉर्म कैसे भरें। रिफंड का फॉर्म साथियों आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। रिफंड का फॉर्म सबसे पहले आपको पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। देखो, यहाँ पे 4 ईयर्स हो या फिर 2 ईयर्स, दोनों विद्यार्थियों का यहाँ पे रिफंड का फॉर्म आएगा। रिफंड का फॉर्म कैसे आएगा भाई, देखो, यहाँ पे इस पर क्लिक करने के पश्चात जो विद्यार्थी अपनी योग्यता रखते हैं उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्टूडेंट सेक्शन आएगा जिसमें आपको सबसे लास्ट में ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें अप्लाई फॉर पीटीटी, क्या है, अप्लाई फॉर पीटीटी, अप्लाई फॉर रिफंड। ये ध्यान रखना, पीटीटी रिफंड का जो लास्ट का न्यू ऑप्शन आया है ना, तो ये ऐसा देखने को मिलेगा। आपको नॉर्मली इस पे आपको क्या है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्यारे साथियों इस तरह का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। देखो, इंटरफेस में आपको यहाँ पे प्यारे साथियों रिफंड लॉगिन है जिसमें आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। 4th ईयर है, यहाँ पे 2 ईयर्स, आपका रोल नंबर है, आपकी जो काउंसलिंग आईडी है रिजल्ट के में वो डालनी है, रिजल्ट के रोल नंबर है वो डालने हैं और आपका मदर्स नेम डालना है। प्रॉपर यहाँ पे जो अपनी डिटेल है वो फिल करनी है। अगले यहाँ पे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे वही कोर्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दी, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे लॉगिन करते हो तो आपके सामने ये इस तरह की एक इंटरफेस आएगी। इस इंटरफेस में आपका जो रोल नंबर है, नेम है ना, फॉर्म नंबर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे सिंपल देखना मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपका नहीं है, किसी और का फैमिली में, तो आप यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपसे संबंधित होना अनिवार्य है। ठीक है, आपसे संबंधित होना अनिवार्य है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे एक साफ साफ लिखा है कि आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं। देखो, आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपके स्वयं की है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके यहाँ ईमेल आईडी आपके परिवार में किसी और की है तो आप यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए हाँ यहाँ पे करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जो ईमेल आईडी लिख रही है यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी वो डाल देनी है। और मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जैसे डालोगे, दोनों डालने के पश्चात साथियों आप सभी के सामने ईमेल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा और उसको वेरीफाई करना है। तो आपके सामने साथियों यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। दोनों वेरीफाइड करने के बाद अब
अगला जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको साफ साफ डाल देने हैं और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, भाई जो अकाउंट नंबर किसका है, जिसके नाम पे लेना चाहते हो। देखो आपके स्वयं का यहाँ पे अकाउंट लगेगा, सबसे मेन बात तो अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर, ठीक है। अकाउंट कौन सा है, मेन बात तो यहाँ पे अकाउंट टाइप यहाँ पूछा है, ठीक है। अकाउंट टाइप मतलब सेल्फ, आपका खुद का सेल्फ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेल्फ और अकाउंट होल्डर का नाम, जैसे आप सेल्फ करोगे आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। आपके बैंक का जो IFSC कोड है वो डाल देना है, ठीक है। और सिंपली आपका जो बैंक का नाम क्या है, पंजाब, SBI, बड़ौदा, जो भी है यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे बैंक की जो ब्रांच का नाम क्या है, भाई जो भी ब्रांच है आपको यहाँ पे प्रॉपर डाल देनी है। और यहाँ पे आएगा आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और जैसे डालोगे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो कंफर्म कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करते हो प्यारे साथियों, आपके सामने यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे क्या है, बैंक डायरी की जो पासबुक है JPG के अंदर आपको अपलोड करनी है, JPG या फिर PNG के अंदर। 100 KB से कम इसकी जो साइज होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्राउज वाला जो अपलोड है, यहाँ पे आपको बैंक डायरी अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे आप अपलोड करते हो, अपलोड जैसे कि यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना है। अपलोड करने के पश्चात प्यारे साथियों, यहाँ पे आपकी जो डायरी है, जैसे यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया है ना, नॉर्मली जैसे ये बैंक डायरी आपने यहाँ पे अपलोड कर दी, ये जैसे बैंक डिटेल जो भी बैंक आपका स्वयं का है, तो इसकी प्रिंट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के पश्चात प्यारे साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये वाला क्या है, मैं स्वीकार करता हूँ, उसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस्ड कर देना है, क्या है, प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक फाइनल वार्निंग आएगी, यदि फाइनल लॉक बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो भरी गई जानकारी अंतिम तिथि के बाद स्वतः लॉक हो जाएगी। देखो इस बार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब आप यहाँ पे लॉक नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको यहाँ पे कोई जानकारी गलत लगी है तो आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे फिर फाइनल लॉक का जो ऑप्शन दे रखा है, क्या है, फाइनल लॉक का, तो यहाँ पे फाइनल लॉक आप कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर डिटेल है, इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल लॉक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फाइनल लॉक करोगे तो आपका जो PTT का जो रिफंड फॉर्म है ये आपका कवर हो जाएगा। और आपकी मेन चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, भाई बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये रिफंड कब आएगा। रिफंड की बात करें प्यारे साथियों, तो रिफंड आने में कम से कम आपका यहाँ पे देखो 2 से 3 मंथ तो लग ही जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 मंथ, क्योंकि भाई यहाँ पे रिफंड की प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है। कई बार तो 1 महीने के अंदर भी रिफंड आ जाता है, बाकी कहीं से कहीं 2 से 3 मंथ, 8 से 9 मंथ भी लग जाते हैं, भाई 12 मंथ भी लगे हैं बहुत विद्यार्थियों को, ठीक है। रिफंड की बहुत भयंकर प्रक्रिया होती है, भाई 5 से 6 महीने है, यानी कि आप कम से कम 7 से 8-9 महीने तक आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं रिफंड आने में, ठीक है। बाकी जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ डालने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कोई डिटेल मैच नहीं होती है आपके द्वारा दी गई, तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा डिले हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिफंड आपका 5,000 रुपये का रिफंड यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। और रही बात यहाँ पे 22,000 की, तो 22,000 का रिफंड प्यारे साथियों, इसका जो 22,000 का रिफंड का डिटेल है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मैं देता रहता हूँ। धन्यवाद।